उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती के बारे में, जिसमें लगभग 6,559 पदों पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने वाला है। उत्तराखंड में 6,185 सहायिकाओं और 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इस संबंध में महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश की 6,559 महिलाओं को जल्द ही रोजगार मिलेगा। महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी ने 374 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 6,185 सहायिकाओं के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश दे दिए हैं। विभाग अगले 2 दिनों में इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकती है। राष्ट्रीय खेल सचिवालय में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य जी ने यह जानकारी दी। बताया कि प्रदेश में लगभग सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था, जिसके बाद वहां तैनात सहायिकाएं आंगनबाड़ी बन गई है। इससे सहायिकाओं के काफ़ी पद जो है उत्तराखंड में खाली हो गए। हाल ही में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में संशोधन के बाद इसका आदेश जारी हुआ था, जिसमें इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। मंत्री जी ने बताया कि विभाग अगले 1 या 2 दिन के भीतर विज्ञप्ति जारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। तो पहली बार ऐसा होगा जब उत्तराखंड में आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थी को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा। तो यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। यदि अभी तक आपने अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया तो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण भी होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि इस बार सहायिकाओं के फॉर्म केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो इंटरमीडिएट पास आउट हो, क्योंकि नया नियमावली बन चुका है और उसमें साफ साफ बताया कि सहायिकाओं के लिए भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। तो 12th पास कैंडिडेट ही इस बार सहायिकाओं के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। विभाग के अधिकारियों को यह भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्री रेखा आर्य जी ने नंदा गौरा योजना व अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के नए मानकों के मुताबिक वहां पेयजल, बिजली और शौचालय की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने सभी 13 जिलों के जिला कार्यक्रम अफसरों को 5 दिन के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इन सुविधाओं को मुहैया कराने संबंधी प्रस्ताव निदेशालय को भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ मंत्री जी ने कहा कि नंदा गौरा योजना 31 दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन मंगाया जाए। तो विभाग को यह स्पष्ट निर्देश है कि 31 दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा नंदा गौरा के फॉर्म भी स्वीकार किए जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि उत्तराखंड में नए साल में आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बम्पर वैकेंसीज उत्तराखंड में आने वाली है, जिसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। ये वैकेंसीज क्षेत्रीय या लोकलिटीज़ के आधार पर होगा। जिस भी ग्राम सभा में या जिस भी नगर निकाय या जिस भी वार्ड में ये वैकेंसीज रिलीज़ की जाएगी तो वहीं कैंडिडेट्स के फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी इलाके के मेरिट्स के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। आंगनबाड़ी भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर किया जाएगा और मेरिट का निर्धारण कुछ इस तरीके से किया जाएगा, जिसमें यदि सहायिका की बात करें तो न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो 2023 तक हाई स्कूल था, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब जो वैकेंसीज आएगी उसमें सहायिका के लिए 12th पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किया गया है। तो 12th पास के लिए यदि आप है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरिट का जो प्रकाशन होगा वो 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस पीजी के आधार पर किया जा सकता है। तो यदि आपने मान लीजिए सहायिका के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, 12th में यदि आपके 60% मार्क्स है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यदि आपके 2nd डिवीज़न मार्क्स है अर्थात 45% से लेके 60% तक आपके मार्क्स हैं तो आपको जो है 4 अंक दिए जाएंगे, और यदि आपके 3rd डिवीज़न मार्क्स है तो जो है आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक उसी तरीके से स्नातक में यदि 1st डिवीज़न है तो 5 अंक दिए जाएंगे, 2nd डिवीज़न है तो 4 अंक दिए जाएंगे, और यदि 3rd डिवीज़न है तो 3 अंक दिए जाएंगे। और उसी तरीके से यदि आपने पीजी किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो पीजी यदि 1st डिवीज़न है तो 5 अंक, 2nd डिवीज़न है तो 4 अंक, और यदि आपका 3rd डिवीज़न है पीजी में तो 3 अंक दिए जाएंगे। तो जो भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे। तो इसके लिए आपको स्नातकोत्तर की यदि आप मार्कशीट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी जो प्रोविजनल डिग्री है या ओरिजिनल डिग्री है उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये दोनों डिग्री यदि आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अब इन डिग्रियों को प्राप्त कर लीजिए।
ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म अप्लाई करने से पहले निवास की स्थिति को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग मानक तय किए गए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको उसी राजस्व ग्राम का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम सभा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए जिस गाँव में आप रहते हैं तो उसी गाँव का आपका निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड में भी उसी ग्राम सभा का एड्रेस होना चाहिए, वोटर ID में भी उसी ग्राम सभा का एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका एड्रेस आधार कार्ड में दिल्ली का है और आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है, तो ऐसे में एड्रेस में मिसमैच होने पे आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उस तरीके से शहरी क्षेत्र में जिस वार्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी वार्ड का ही निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका उसी वार्ड का होना चाहिए, आधार में भी एड्रेस आपका उसी वार्ड का होना चाहिए, प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके सारे उसी एड्रेस में जब मेंशन होगा तभी आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। आयु की बात करें तो आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ती के लिए जो आयु रखा जा सकता है वो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष ही होगी। तो 20 से लेकर 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी है वही इस आंगनबाड़ी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है वो मेरिट के आधार पर रखा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यदि आप विधवा कोई कैंडिडेट है या तलाकशुदा कोई कैंडिडेट है और उनके पास डॉक्यूमेंट है, प्रमाण पत्र है तलाकशुदा का या विधवा का, तो यहाँ पर विधवा या तलाकशुदा महिला को वरीयता दिया जाएगा, अर्थात इनके मेरिट कम होने के बावजूद भी इनका चयन सबसे पहले किया जाएगा। तो यदि ऐसी कोई महिला है किसी ग्राम सभा में, उनको उसका डॉक्यूमेंट भी बनाना होगा। जैसे विधवा है तो विधवा का डॉक्यूमेंट और तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का डॉक्यूमेंट बनवा के जो है अपनी सीट को यहाँ कन्फर्म कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी का मेरिट इनसे अधिक भी होता है तो उस कैंडिडेट का चयन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।